लन यस्लुह आखिरु हादिहिल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कनातु सल्फिया की जानब से मैं हूँ आपका भाई अब्दुल खालिक भट्टी। मोहतरम दोस्तों, भाइयों, आज से 3-4 दिन कबल एक वीडियो बनाई गई। उस वीडियो के अंदर इस बात का इजहार किया गया कि खिलाफत अला मिन हाजिन नबुव्वह, ऐसी खिलाफत जिसके अंदर नबूवत वाले खासा हो, नबूवत वाली निशानियाँ पेशन गोइयाँ हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुलाफाए सलासा थे। इस हवाले से जब वीडियो मैंने बनाई और आप दोस्त अहबाब तक पहुंची, तो उस वीडियो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी पजीराई दी कि पाकिस्तान छोड़कर हमें गैर मुल्की इंडिया तक दोस्तों ने और इंडिया के बाज़ मशहूर उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत का इजहार किया। और इसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि जहाँ चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले साथी हों, वहाँ पर हासदीन भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, ला इल्म लोग भी होते हैं कि जिनको पहली दफ़ा किसी मसले का पता चले तो फट लोग इनकार कर देते हैं। ऐसे भी दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों ने नासबियत का फतवा लगा दिया, कुछ ने अहले बैत का गुस्ताख करार दे दिया हमें। इस हवाले से आज इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा कि ये जो मैंने पहली वीडियो के अंदर जो तरीका अख्तियार किया, जो बात मैंने पहुंचाई, वल्ला ये मेरी अपनी बात नहीं है। अगर तो ये मेरा मौक़िफ़ हो, लाख आप फतवा लगाएं कि ये फ़लाँ आदमी नासबी है, फ़लाँ अहले बैत का गुस्ताख है। हैरानगी तो इस वजह से होती है कि जब जो बातें मैंने की होती हैं, जब उनको मैं इमाम इब्ने तैमिया की किताब से साबित करता हूँ ना, और फिर मैं ये कहता हूँ कि लगाओ अब इमाम इब्ने तैमिया के ऊपर नासबियत का फतवा, तो फिर ज़बानें जो है ना खामोश। फिर ऐसे जैसे ना बस बर्फ में लग जाते हैं, फिर खामोश। भाई, इमाम इब्ने तैमिया का अगर कौल मैं पेश करूं, मैं नासबी अहले बैत का गुस्ताख, और अगर आपकी मैं थोड़ी सी आंखें खोल के ज़रा रोशनी डाल के किताब तक मैं ले आऊं कि ये देखो अल मुंतका के अंदर ये लिखा है, तो फिर क्या हो जाता है? फिर खामोश क्यों हो जाती है? फिर लगाओ फतवा इमाम इब्ने तैमिया पर। तो बहरहाल आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े बहुत जय्यद आलिम दीन थे, बड़ा दीन की खिदमत की है उन्होंने बड़ा ही रवाफद और शिया के जवाब देते हुए बड़ा हकीमाना अंदाज अख्तियार किया। उन्होंने बड़े अहसन तरीके से उन्होंने शियों को जवाब दिया। मसलन उनका तरीका ये है कि अपनी किताब में शियों को जवाब देते हुए वो कहते हैं कि भाई, अगर ए शियो, ए राफ़ज़ियो, अगर तुम हमें अहले बैत का मुनकर कहोगे ना, अहले बैत का गुस्ताख हमें कहोगे ना, तो फिर नासबी तो फिर ये कहते हैं। अच्छा, ये उनका बड़ा अच्छा अंदाज है। नासबियों की तरफ से बात शुरू करते हैं कि नासबी ये कहते हैं, लेकिन दरअसल वो उनकी अपने ज़मीर की आवाज़ है। वो इसलिए पता चलता है कि बाद में जब वो दलाइल की बुछाड़ शुरू करते हैं ना, फिर अंदाज़ा होता है कि ये नासबियत के दलाइल जो हैं, जो दिए जा रहे हैं, ये नासबियों की तरफ से नहीं, ये इमाम इब्ने तैमिया दे रहे हैं। क्यों? इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अगर नासबियत के अक़वाल के अंदर कहीं ज़ोफ़ होता तो साथ बताते, बल्कि अगर वो गलत बात होती तो इमाम इब्ने तैमिया ने उनकी उस गलत बात को उन्होंने रद्द करना था। उन्होंने ये कहना था कि देखें जी, ये नासबियों का ये कौल है, इसमें ये बात गलत है। बल्कि वो दलाइल राफ़ज़ियों और शियों को जवाब देने के हवाले से वो उनको दुफाई तौर पर, यानी नासबियों की तरफ से वो जो है वो जवाब दे रहे होते हैं कि ये बात ऐसे है, ये ऐसे है। अब मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर शियों ने ये कहा
कि ये अहले सुन्नत लोग जो हैं ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, अहले बैत से नफरत करते हैं, अहले बैत के गुस्ताख हैं। इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि अगर तुम ये कहते हो कि हम अहले सुन्नत अहले बैत के गुस्ताख हैं, तो फिर नासबी तो ये कहते हैं कि सबसे पहले अहले बैत का गुस्ताख कौन था? हजरत अली। सबसे पहले अहले बैत का गुस्ताख कौन था? हजरत अली। ये किन्होंने कहा? ये नासबियों ने कहा। अच्छा, अब आगे इमाम इब्न तैमिया ने इस तरह की बात करके अब आगे दलाइल देना शुरू हो गए। मसलन वो क्या कहते हैं कि देखो, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हाथ पर अश्तर नखी ने बैत की, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए तो जिन कातलीन उस्मान ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, अश्तर नखी था, कनाना बिन बशर था, कुमैल था, अब्दुल्ला बिन गाफकी था, ये सारे जो बड़े बड़े सरदार, अब्दुल्ला बिन सबा, इन लोगों ने जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, तो इन्हीं कातलीन उस्मान ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की, और ये भी इमाम इब्न तैमिया की किताब में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत अश्तर नखी ने की। और ये वाली बात फतहुल बारी में इमाम इब्न हजर ने भी लिखी हुई है। सबसे पहली बैत, पहला वो शख्स जिसने हजरत अली की बैत की वो अश्तर नखी था। अच्छा, अब देखें मुसलमानों को अल्लाह के रसूल, असहाबे रसूल, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, उमर, इनसे मोहब्बत तो एक फितरती चीज़ है ना। सहाबा से मोहब्बत ईमान है। तो सहाबाए किराम को जब ये पता चला कि कातलीन उस्मान अश्तर नखी ने हजरत अली की बैत कर ली है ना, सारे परेशान हो गए, दिलों में छुरियां चली, यार ये क्या मामला हो गया। और जिसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसने कत्ल किया उनको, उस शख्स ने हजरत अली की बैत कर ली। वो जी दिली तौर पर ना उस वक़्त के मुसलमान जो थे, जो सहाबाए किराम थे, उन्होंने दिली तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत को दिल से तस्लीम नहीं किया। यही वजह थी कि सहाबाए किराम मदीना ही छोड़ के चले गए। हज़रत तलहा, ज़ुबैर, हज़रत आयशा मदीना छोड़ के मक्का चले गए। वहाँ से तैयारियाँ करके ना तो वो निकल आए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैत से इनकार कर दिया। उन्होंने इस वजह से इनकार किया, देखें ये जो बरादरी होती है ना, रिश्तेदारी, बड़ी अहमियत। आज हमारे यहाँ रिश्तेदारी कितनी अहमियत है। एक बरादरी के अंदर लोग मिल के रहते हैं, तो वो तो फिर कबीला था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके जो दादे थे वो भाई थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला हज़रत उस्मान के जो कातिल हैं उन्होंने हज़रत अली की बैत की है, तो उन्होंने भी सोचा कि यार ये क्या मामला। बल्कि उसके आपके साथ जो सहाबाए किराम थे उनके भी दिलों ने ये गवारा ना किया, बल्कि उन्होंने कहा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी बैत कर लें कि जिनकी बैत कातिलीन उस्मान ने की है। कोई वो दौर ऐसा तो नहीं था ना, नौज़बिल्ला कि हज़रत अमीर मुआविया को पैसों से बंदे खरीद सकते थे। क्या सहाबाए किराम के बारे में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि उन्होंने कोई पैसे लगाए थे सहाबाए किराम को अपने साथ लगाने के लिए? नहीं, कतन नहीं। सहाबाए किराम के अपने दिल की आवाज़ थी कि हम उस ग्रोह में शामिल नहीं हो सकते जो ग्रोह कातिलीन उस्मान वाला है। इस वजह से सारे पीछे रहे। अच्छा, अब जब सहाबाए किराम ने हज़रत अली की बैत नहीं की, वो सारे मक्का से तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा आ गए। अच्छा, अब जब एक बात ये भी ज़हन में रखें, जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं ना कि हज़रत तलहा ने बैत नहीं की, हज़रत ज़ुबैर ने बैत नहीं की, इससे मुराद सिर्फ ये दो सहाबी नहीं है, बल्कि ये दो सहाबा या हज़रत आयशा का नाम, इनके पीछे आप समझ लें कि जमातें थी, जमातें, हज़ारों के हिसाब से सहाबाए किराम थे इनके पीछे। जैसे आप ये समझ लें कि अगर हम ये कहें ना जी अकबर बुगटी ने
मुशर्रफ की मुखालफत की थी। अकबर बुगटी का नाम सिर्फ लेके मुशर्रफ की मुखालफत, हम ये ना समझें कि सिर्फ अकबर बुगटी एक था, नहीं, उसके पीछे बलूचिस्तान था। इसी तरह और भी किसी इलाके का कोई सरदार हो, उसका सिर्फ अगर हम नाम लें, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक सरदार है, बल्कि उसके पीछे पूरी कौम होती है। ऐसे हज़रत तलहा के पीछे पूरी कौम, हज़रत ज़ुबैर के पीछे उनके मानने वाले कई सहाबा कराम और उनकी कौम, हज़रत आयशा के पीछे तो फिर देखें, वो तो मुसलमानों की माँ है, उनके पीछे तो सहाबा कराम ने जाने देने के लिए तैयार थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं, ये अब नासिबियों की तरफ से ना इमाम इब्न तैमिया दलाइल दे रहे हैं, कहते हैं कि तलहा और ज़ुबैर तो मलका की तरह हज़रत आयशा को लेके आए, मलका की तरह। किसी दूसरे आम आदमी को, गैर महरम को उधर जो है ना पर मारने की हिम्मत नहीं थी, वहां पर करीब नहीं कोई फटक सकता था। तो जनाब वो इस तरह बादशाहों की तरह लेके आए उनको। जब बसरा पहुंचे हैं, इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो तैयारियां शुरू कर रहे हैं। अम्मार बिन यासर वो भी जा रहे हैं कूफे में, बसरा में फिर रहे हैं, अपना बयान हो रहे हैं, हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ बंदों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये अश्तर नखी भी, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ आने वाले लोग कौन है। अश्तर नखी कातिलिन उस्मान में से ये भी आया, कमांडर था उस फ़ौज का। कनाना बिन बशर उस फ़ौज का कमांडर था। इस तरह के ये जो लोग हैं, ये हज़रत आयशा के मुकाबले में आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। अब आप ईमानदारी से बताएं, ये अब गो के इमाम इब्न तैमिया ये बातें जो हैं ये नासिबियों की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन बातें संदन रवायतन ये दुरुस्त बातें हैं कि ऐसा ये जंग जमल हुई है, इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, अब चाहिए ये था, अब ज़बान हाल से जो मैं इसके हवाले से तबसरा करता हूँ कि ईमानदारी से बताएं कि अगर आपके पास कोई दुश्मन की बेटी चल के आ जाए ना, अपने, मैं कहता हूँ माँ आ जाए, अपनी बहन, वो बड़ी दूर की बात है, दुश्मन की बेटी चल के तेरे घर में आ जाए, लोग जो हयादार हैं, जो ख़ानदानी हैं, वो कह देते हैं कि नहीं यार बस लड़ाई ख़त्म, अरे ये उनकी माँ, उनकी बेटी चल के हमारे पास आ गई है। इतना हया करते हैं लोग औरत ज़ात का। तो यार वो कोई आम औरत भी नहीं थी, और सिर्फ सहाबिया ही होती तो फिर भी कोई बात थी, आम औरत भी नहीं। मोमनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो सिर्फ इस वजह से आई हैं कि जी हमें ये कातिलिन उस्मान जो हैं ये चाहिए, इनका जो हमें कसास चाहिए हज़रत उस्मान का। अच्छा, चाहिए तो ये था ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बजाय के फ़ौज तैयार करते और उनके मुखालफ आते, खुद हाज़िर होते, कहते अम्मी जान जैसा आपका हुक्म, इन लोगों ने अगर मेरी बैत की है मैं इनकी बैत को तोड़ता हूँ। ये कातिलिन उस्मान है जिनके ऊपर आपको शक है, नाम लें, पकड़े इनको, ये लें। चाहिए तो ये था ना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वल्लाह बड़ा दुख होता है जब ये तारीख पढ़ते हैं। आप बल्कि तारीख क्या, मैं तो कहता हूँ कि इस तारीख को इमाम इब्न तैमिया ने एक सनद की हैसियत बना दी है अपनी किताब में लिख के। अल अवासिम मिनल कवासिम में ये वाक़यात लिख के इब्नुल अरबी ने एक हैसियत बना दी है इन वाक़यात की कि इनको आप रद्द नहीं कर सकते उन किताबों में। बल्कि बाद रवायात जो उनमें से ऐसी हैं जिनका बुखारी में भी जिक्र है। अब अल अवासिम मिनल कवासिम में ये बात लिखी हुई है कि जब हज़रत आयशा के मुकाबला में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज का कमांडर मुकर्रर करना चाहा, तो उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलम झंडा देने का कहा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं अबू जान, मैं अपनी माँ आयशा के ख़िलाफ़ अलम लेकर नहीं निकल सकता। ये है ईमान, ये है जो ईमान तकाजा करता है कि यार एक तरफ अल्लाह के रसूल की बीवी मोमनों की माँ आ गई है और हमें तो चाहिए कि हम उनकी बात सुने, पीछे जाए कि हम जंग के लिए तैयार हो गए हैं। हज़रत हसन ने इनकार कर दिया, मोहम्मद बिन हनफिया ने इनकार कर दिया कि हम झंडा नहीं उठाएंगे।
और फिर किताब में लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बच्चों से इनकार देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो झंडा खुद उठा लिया। अब ईमानदारी से ये बताएं, अहले बैत में से लोग कहते हैं ना जी, हाँ, ये अब इमाम इब्न तैमिया नासबियों की तरफ से शियों को जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत के गुस्ताख हैं। अब इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अब तुम बताओ ए राफजियो ए शियो, अहले बैत में से सबसे पहले अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, सबसे पहले अहले बैत में। बेटियां भी बाद में हैं, दमाद बाद में हैं, बाकी सारा घराना बाद में है। सबसे पहले अहले बैत में अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं। और अहले बैत के खिलाफ अलम बुलंद करने वाला कौन है, बताइए ज़रा। अहले बैत के खिलाफ अलम बुलंद करने वाला कौन शख्स है? किसने इतनी बड़ी तैयारी करके तो एक जमात लेके हज़रत आयशा के खिलाफ आया? ये अब नासबियों की तरफ से इमाम इब्न तैमिया शियों को जवाब दे रहे हैं। और क्या हुआ नहीं ऐसा? अहले बैत के खिलाफ जंग नहीं की गई, अहले बैत को तकलीफें नहीं पहुंचाई गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ जो सहाबा कराम थे, आपके भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, मरवान का जो है वो बाप, और इस तरह बकाया दीगर बनु उमैया ख़ानदान, वो सारे नौजवान और उनके बड़े सारे साथ थे। और तारीख़ की कुतुब में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और मरवान ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो जो हौदा था ऊँट के इर्द गिर्द, उसका हिसार किया हुआ था। दीवाना वार लड़ाई कर रहे थे इधर, चूँकि सारे सहाबा कराम और इनका जज्बा भी खलास वाला, ये गालिब आ रहे थे जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज पर। उस मौका पर फिर ये कहा गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कि तुम अगर गालिब आना चाहते हो तो हज़रत आयशा के हौदज के ऊपर तीर मारो, हज़रत आयशा के ऊँटनी की टांगें काटो। जितनी देर तक हज़रत आयशा नीचे नहीं गिरेंगी, जितनी देर तक इनको गिरफ्तार नहीं करोगे, जंग नहीं जीत सकते। और फिर उनके हुक्म पर हज़रत आयशा के हौदज पर तीर मारे गए। क्या ये अहले बैत की गुस्ताखी नहीं है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हौदज पर तीर मारे गए, फिर उनकी ऊँटनी की कोंचें काटी गईं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन के ऊपर गिर गई। वल्लाह जब ये तारीख़ पढ़ते हैं ना तो ये दिल खून के आंसू होता है। आप अपने आप ज़मीर से पूछें ज़रा कि जब आपकी वालदा, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो मोटरसाइकिल पर, तो आप रास्ते में मोटरसाइकिल से गिर जाएं और आपकी वालदा जो पीछे बैठी हों वो भी नीचे गिर जाएं और वो बेपर्दा हो जाएं, और आपके इस तरह गिरने से और आपकी वालदा के इस तरह बेपर्दा होने पर अगर कोई हंसे, अल्लाह की कसम दिल करता है कि उसके दरमियान में से चीर के निकल जाए। यार आज तू अपनी माँ के लिए तो इतनी गैरत रखता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हौदज से नीचे गिरी हैं, तेरे दिल को कुछ नहीं होता? तेरे दिल में उन लोगों के खिलाफ कोई तेरे अंदर तासरात नहीं आते कि जिन्होंने ये माहौल कायम कर दिया कि अल्लाह के रसूल की बीवी को नीचे गिराया जा रहा है? और आगे देखें अला वासिम मिनल क़वासिम किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। मौलाना खालिद गरजाकी साहब ने हाशिये में भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि एक बलवाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज का, वो फ़ौरन आगे आया जब हज़रत आयशा नीचे गिरी है ना, तो बेपर्दा हुई ना, तो फ़ौरन आगे आया और आगे कहता है, हुमैरा आज मैंने तुम्हें देख लिया है। यानी दूसरे ज़बान हाल से आप ये समझ लें कि बड़ा पर्दा करती थी तू, आज कहाँ गया पर्दा तेरा, तुझे मैंने देख लिया है। यानी इस तरह की गुस्ताखियाँ करवाई गई अहले बैत की। क्या अहले बैत और ए राफजियो ए शियो,
और उनका नुमाइंदा जेहलमी में मेरी इस बात का जवाब दे ज़रा कि क्या तुम इस बात के ऊपर राज़ी हो कि अहले बैत की इस तरह गुस्ताखी की जाए? क्या तुम्हारे नज़दीक ये अहले बैत नहीं है? सिर्फ अहले बैत तुम्हारे नज़दीक वो ही है कि जिनके ऊपर हज़रत अली और उनकी आल औलाद का ठप्पा लग जाए, बस वो अहले बैत हैं। नबी की बीवी अहले बैत नहीं है। अहले बैत का सारा दिन रोना रोता रहता है, अहले बैत, मेरा जीना मरना अहले बैत के साथ। क्या तेरा जीना मरना अहले बैत का? तू एक नंबर का फराडिया इंसान है। अल्लाह के रसूल की बीवियों के साथ इस तरह की तौहीन हो, उस वक़्त नहीं तुझे नज़र आता कि ये अल्लाह के रसूल की बीवी, जो अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी महबूब बीवी, अहले बैत के साथ ये ज़्यादतियाँ करने वाला कौन है? यहाँ पर तेरी अहले बैत की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो नीचे गिरी हैं, बेपर्दा हुई, बलवाइयों ने मजाक किए आके। यार अगर मैं और तू उधर होता ना तो फिर क्या करते? जैसे इस मलऊन ने कहा था ना, ओ जी अगर मैं होता ना जी उस दौर में, तो मैं हज़रत अली के साहब में खड़े होके ना तो अमीर माविया के खिलाफ जंग करता। और पुत्र अगर तू होंदा ना उस दौर च, तो तुम इसे तरह ही हज़रत अली दी सफ दे विच शामिल होके ते हज़रत आयशा दी गुस्ताखी करनी सी। है ही तू अहले बैत दा गुस्ताख है। बहरहाल हज़रत आयशा की बेपर्दगी और उनके ऊपर ठट्ठा करना, मजाक करना, ये जंग जमल में हुआ है और फिर उनको कैद किया गया। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन की बहन सकीना और उनके ख़ानदान के कैद और यजीद के दरबार में पेश किया जाना, ये तो तुम्हें राफजियों बड़ी तकलीफ़ देता है। इनके तो बड़े तज़किरे हैं, बड़े मरसिये बने हुए हैं कि जी ख़ानदाने रसूल, उनकी जो है सैयद ज़ादियों को कैद किया गया, और जब अल्लाह के रसूल की बीवी को कैद किया गया, यहाँ पर तेरी ईमान, तेरी गैरत नहीं फड़कती? यहाँ पर नहीं तुझे कोई गैरत आती कि अल्लाह के रसूल की बीवी हज़रत आयशा को कैद किया गया? गो कि ठीक है उनकी बेहुरमती ना की गई, मज़ीद कैद के बाद उनको अच्छे तरीके से वो जो है वो लेके गए मदीना, फिर वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन क्या उनका ये मुकाम था कि उनको कैदी की हैसियत से मदीना छोड़ा जाए? तो प्यारे दोस्तों भाइयों, हज़रत अपना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी बातें नासबियों की तरफ से शियों को कर रहे हैं कि क्या अहले बैत की गुस्ताखी नहीं की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? तो इस तरह ये एक छोटा सा एक वाक़या जो है वो आपके गोश गुजार करना था कि जो लोग अहले बैत का रोना रोते रहते हैं ना, अहले बैत वो जी है तो बंदा वो अहले बैत का गुस्ताख है। आओ पुत्र तुहानू असीं दसने कि अहले बैत के गुस्ताख कौन ने। और ये साडी अपनी गल नहीं, ये इमाम इब्ने तैमिया ने नासबियां वालों शिया ने जवाब दिता है कि ए जे असल च अहले बैत के गुस्ताख होन आके जवाब दियो। और जंगे हज़रत आयशा अपना जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया ना जी, उस मौका पर भी इन बलवाइयों ने, ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथी थे जिन्होंने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद आपकी बैत की थी, उस मौका पर भी अल अवासम मिनल क़वासम किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल की बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो अपने घर से पानी लेने के लिए बाहर निकली हैं। बलवाइयों ने उनका दुपट्टा खींच लिया, बलवाइयों ने उनकी सवारी के मुंह के ऊपर डंडे मारे और उनको जलीलो रसवा करके वापस दोबारा घर भेज दिया गया। इतना तंग किया गया अहले बैत को। और ये जो अहले बैत के गुस्ताख थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बीवियों को तंग किया, आप ईमानदारी से बताएं, इनसे बैत लेते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को सोचना नहीं चाहिए था कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने अहले बैत को तंग किया, मेरे नबी की बीवियों को, हमारी माओं को इन्होंने तंग किया है, यार मैं इनकी बैत ले रहा हूँ। और यही वजह थी कि सहाबा इकराम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का साथ नहीं दिया। और क्या वजह थी? क्या उनकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से कोई जाती दुश्मनी थी? सिर्फ यही वजह, इख्तलाफ ही सिर्फ ये था कि जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया है और जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन की,
जिन्होंने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन की। यार इन गुस्ताख अहले बैतों की हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत को कबूल कर रहे हैं। इतना नहीं वो कह सकते थे ना भाई ना, मुझे तुम्हारी बैत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो हमारी माओं के ऊपर हाथ उठाने वाले लोग हो। लेकिन तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि चे जाए कि बाद लोग हवाले देते हैं कि जी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहा था कि मैं भी हाथ बुलंद करके उन्होंने कहा कि जी मैं भी हज़रत उस्मान के कातलीन के ऊपर लानत भेजता हूँ। ठीक है, लिखा होगा कुतुब में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने ये कहा होगा, लेकिन मुझे बताओ जहाँ ये जिन कुतुब में लिखा हुआ है कि हज़रत अली हज़रत उस्मान के कातलों के ऊपर लानत करते हैं, उन्हीं किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि हज़रत उस्मान के कातल अश्तर नखी को गवर्नर बनाया मिस्र का। क्या ये उस अहले बैत के गुस्ताख की इज्जत अफजाई नहीं है? जिसने हमारी माओ हज़रत आयशा, हमारी माँ उम्मे हबीबा, इन जैसी हस्तियों के ऊपर जिसने हाथ उठाए हों, हज़रत उस्मान को शहीद किया हो, उनको गवर्नर लगाना, क्या ये उसकी इज्जत अफजाई नहीं है? लाख लानत भेजते रहे आप, साबित भी हो जाए हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने कहा भी था कि मैं कातिल उस्मान के ऊपर लानत भेजता हूँ, दूसरी तरफ जो है वो उनको गवर्नर बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। और जब हम इन वाक़यात को बयान कर रहे हैं, आखिर में मेरी एक बात ज़हन में रखें, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं बयान कर रहा, इमाम इब्न तैमिया का ये अंदाज़ इतना ज़बरदस्त है रवाफ़िज़ और शिया का समझाने के लिए। उनको नासबियों की तरफ से जवाब देते हैं और फिर उनके पीछे नासबियों की बैक पे आप खुद खड़े हो जाते हैं। जो बातें नासबियों ने करनी होती हैं उनके दलाइल ये दे रहे होते हैं। आप मिनहाजुल सुन्ना का अंदाज पढ़ के देख लें ज़रा। तो इसलिए प्यारे भाइयों, जब आपने नासबियत का फतवा लगाना है ना, तो मेरा ख्याल है मेरे ऊपर नासबियत का फतवा लगाने से या इसी तरह का हमारी तरह का मौक़िफ़ रखने वाला कोई भी भाई हो, उसके ऊपर नासबियत का फतवा लगाने से पहले अल मुंतका मिनहाजुस सुन्ना इमाम इब्न तैमिया की ज़रूर पढ़ें, अल अवासिम मिनल कवासिम ज़रूर पढ़ लें। फिर हो सकता है कि आप किसी को नासबी कहने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि अगर मैं इस शख्स को नासबी कहूँगा तो मुझे इमाम इब्न तैमिया को नासबी कहना होगा। इमाम इब्न तैमिया की अब मैं एक और आखिर में बात बता दूँ। मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरूज किया और उम्मत में तफरीक पैदा हुई, फसाद बढ़ गया उनके खुरूज से, तफरका फैला उम्मत में। तो जी सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए, वो जी गुस्ताख फलां जी हज़रत हुसैन को इसने कह दिया खुरूज कह दिया जी, ये तो देखो गुस्ताखी हो गई। फिर मैंने कहा भाई नहीं, आपके साथ प्रैंक हो गया है। मैंने नहीं कहा, ये हज़रत अपना ये इमाम इब्न तैमिया ने कहा है। फिर सारे शोर डालने वाले जो है ना, वो कोई उधर मुँह छुपा रहा है, कोई उधर मुँह छुपा रहा है। मैंने कहा अब साबित करो ना, जो फतवे सारे मेरे ऊपर लगाए थे ईमानदारी से इनको संभाल के पूरे फतवे जो मेरे ऊपर थे ना, अब ये इमाम इब्न तैमिया पर लगाओ। और ना मैं साबित करूं तो जो झूठे की सज़ा है मेरी सज़ा, कि इमाम इब्न तैमिया ने ये अपनी किताब में ना लिखा हो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुरूज और कत्ल से उम्मत में शर और फसाद फैला। अब इमाम इब्न तैमिया हज़रत हुसैन का मक्के से कूफा की तरफ निकलने को खुरूज कह रहे हैं, खुरूज। और साहब ये पॉलिसी वैसे सहाबा की पॉलिसी थी, इमाम इब्न तैमिया अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सारे सहाबा इकराम की ये मनहज का मतलब पॉलिसी, सारे सहाबा इकराम यजीद की पॉलिसी से मुत्तफिक थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे सहाबा इकराम। इसी वजह से सहाबा इकराम ने यजीद की बैत नहीं तोड़ी और हज़रत हुसैन की बैत नहीं की। ये सहाबा भी कोई पॉलिसी थी और इसी पॉलिसी की तायीद इमाम इब्न तैमिया ने की। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा भाई खलीफा जो है वो यजीद था और उनके खिलाफ हज़रत हुसैन ने खुरूज किया। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है भाई पहले, क्योंकि असल में देखें हम तो आलम नहीं है ना, हम तो आम आदमी आपके भाई हैं, तो हमारे ऊपर तो आपका बोलना फतवे लगाना मेरे ऊपर तो बड़ी चढ़ाई हो जाती है। तो फिर भाई जब हम इमाम इब्न तैमिया का फतवा उनकी किताब से दिखाते हैं तो फिर खामोश हो जाते हैं। फिर यही फतवे लगा दो फिर उधर भी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही कुरान और हदीस के मुताबिक फ़हम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।